कर बद हम कर रहे परम पिता से यह अरदास, मिले शांति तेरी दिव्य दिवंगत आत्मा को, है प्रार्थना ही हमारा प्रयास। फिर आई ये 7 सितंबर, फिर बहुत कुछ जहन में याद आया। कितना प्यारा कितना निर्मल था तेरे वजूद का प्यारा सा साया। एक रचना का जन्म हुआ और इस रचना को श्रद्धांजलि स्वरूप मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। लेखनी की जितनी क्षमता थी या जितनी मेरे विचारों की समझ थी, अपनी सोच और समझानुसार इस रचना को मैंने लिखा। मैंने नहीं लिखा, ये लेखनी ने लिखवाया है। और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का, जिन्होंने अक्षर ज्ञान दिया। भाव धरे के धरे रह जाते हैं। अगर अक्षर ज्ञान ही ना हो तो हम अपनी भावनाओं का प्रस्तुतिकरण कैसे कर पाते। आज के दिन वैसे जो शब्द है ना, गले में अटक से जाते हैं, जैसे कोई रूंधा हुआ सा हो जाता है ना गला। फिर भी एक छोटी सी कोशिश उसके बारे में बताना, क्योंकि ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कि वो क्या थी, कौन थी, कब थी, कैसी और किन किन परिस्थितियों से गुजर कर जैसे तप तप सोना कुंदन बन जाता है ना, ऐसी थी वो। नैराश्य का तमस हटा, मतलब निराशा का अंधेरा हटा। नैराश्य का तमस हटा, आशा की आरुषि का प्रादुर्भाव करना तुझे बखूबी आता था। नैराश्य का तमस हटा, आशा की आरुषि का प्रादुर्भाव करना तुझे बखूबी आता था। भाग्य नहीं सौभाग्य था ये तो मेरा, जो तुझसे माँ जाई का प्यारा नाता था। आज बरस 4 हो गए तुझे हमसे बिछड़े हुए, तेरा जिक्र जहन पर हमेशा ही मीठी सी दस्तक दे जाता था। हर हालत में हर हालातों में चुनौती को तुझे अवसर बनाना आता था। मर्यादा, प्रतिबद्धता, दया, अनुराग, इन चारों का साथ तुझे तन मन से सुंदर बनाता था। जिंदगी पग पग पर लेती रही परीक्षा, पर तुझे जिंदगी का हर प्रश्न पत्र हल करना आता था। खुद मझधार में होकर भला कौन सा हिल का पता बताता था। कोई राग न था, कोई द्वेष न था, बस चित्त में तुझे प्रेम बसाना आता था। कनेक्टिविटी, करुणा, कर्मठता रहे तेरे विशेष गुण, तुझे सबका ही साथ सुहाता था। रही यही थी तेरी सबसे बड़ी खासियत कि सबको लगता था तू उसकी खास है। तेरे स्नेह सानिध्य में तो कांटा भी सुमन बन जाता था। तेरे स्नेह सानिध्य में तो कांटा भी सुमन बन जाता था। नीलम से चमकती तू पल पल, नीलम से चमकती तू पल पल, निर्मल चित और चारु चितवन से तेरा अस्तित्व हनी सा मीठा बन जाता था। धन्य हुई कोख माँ सावित्री की, ये माँ बेटी का कितना प्यारा कितना पावन नाता था। इंदु सी शीतलता, बच्चों सा जोश, आभा मंडल परीसा, करने लगी बखान तो हर शब्द और हर भाव छोटा पड़ जाता था। भाग्य नहीं सौभाग्य रहा ये मेरा, जो तुझसे माँ जाई का नाता था। कर्म में सबसे छोटी पर कर्मों में सबसे बड़ी, कंठ तेरा मधुर मधुर से नगमे गाता था। मुलाकात भले ही रोज ना होती थी तुझसे, पर जब भी होती थी तो उसमें खास बात होती थी। सच में मेरा अंतर मन तो तुझे देख देख तृप्त हो जाता था। संवाद, संबंध, संबोधन सब बेहतर नहीं बेहतरीन रहे तेरे। शब्दों और भावों में अनूठा तालमेल बिठाना तुझे आता था। हर नाते के ताने बानों को बुन देती थी स्नेही सूत्र से, तुझे दिल में रहना बखूबी आता था। बेगाने भी हो जाते थे अपने, दिल प्रेम का नगमा गाता था। प्रेम सुता
तूने निभाया प्रेम सही मायनों में, तेरे होने से तो जर्रा जर्रा प्रेममय हो जाता था। चित में करुणा, प्रेम और कर्म की त्रिवेणी को सतत बहाना, बताना तुझे कैसे इतना बखूबी आता था। हर नाते को सींचा मधुर संवाद और मधुर संबोधन से, हर संवेदना को बड़ी विनम्रता से छूना तुझे आता था। तर्क की चाशनी में डुबोकर सम्यक ज्ञान की बातों को मधुर बनाना आता था। बच्चों में बच्चों सी, बड़ों में बड़ी सी, ये हुनर जन्मजात तुझे आता था। शून्य से शिखर तक के सफर में तुझे कीचड़ में कमल की तरह खिलना आता था। नैराश्य का तमस हटा, आशा की आरुषि का प्रादुर्भाव करना तुझे बखूबी आता था। सबसे जुड़ जाती थी दिल से, तुझे दिल में उतरना आता था। संगीत बजता था तेरी नस नस में, एक प्यार का नगमा गीत तुझे घना सा भाता था। प्रेम सुता तू पर्याय रही प्रेम का, हर हालत और हालातों में तुझे प्रेम निभाना आता था। मात तात की रही तू लाडली, तेरा वजूद तो बेगानों को भी अपना बनाता था। मित्रों के चित पर करती थी राज तू, हास परिहास संग गंभीर वार्तालाप किसी भी विषय पर तुझे बखूबी करना आता था। रोनके अंजुमन कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी, हर महफिल में तुझे दिनकर सा दमकना आता था। धरा सा धीरज उड़ान गगन सी, संयम स्नेह शांति से तो जैसे तेरा जन्मों जन्मों का नाता था। उम्र छोटी पर कर्म बड़े, तेरा यह परिचय तुझे भीड़ से अलग बनाता था। कर्म ही गीता, कर्म ही रामायण, यह संस्कार मिला तुझे माँ से माँ चाई। सत्कर्मों का निष्पादन करना तुझे बखूबी आता था। पहले तोलो फिर बोलो, यह जाना भी और माना भी, इनकार करना भी तुझे बड़े सलीके से आता था। कोई दिल में रहता है, कोई दिमाग में, कोई चेतन में, कोई अचेतन में, पर तुझे तो सर्वत्र ही रहना आता था। अंतर मन के गलियारों में, बहुत प्यारी पंक्ति है और तेरे ऊपर 100% सही है। अंतर मन के गलियारों में कर विचरण, आत्मनिरीक्षण, आत्म मंथन कर फिर आत्म सुधार और आत्म निखार करना तुझे बखूबी आता था। अपने भीतर छिपी अथाह अनंत संभावनाओं को खंगालना, फिर उनका दोहन करना और दोहन कर द बेस्ट करना तुझे स्वाभाविक रूप से आता था। सबके भीतर छिपा एक हनुमान है, अक्सर कहा करती थी तू, बस देखना किसी किसी को आता है। सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, फिर कर्मों से भाग्य बदल जाता है। आज भी याद आती है तेरी ये सब बातें, तुझे कितने अच्छे से बातें करना आता था। नैराश्य का तमस हटा, आशा की आरुषि का प्रादुर्भाव करना तुझे बखूबी आता था। सत्य कह दिया तेरे बारे में वही बन गया लेखन, वरना सच में मुझे कहाँ लिखना आता था। शुक्रगुजार हूँ मैं मेरे गुरुजनों और माता पिता की, जो दी शिक्षा उन्होंने, वरना कैसे बता पाती तेरे बारे में जग को। तेरा वजूद तो घने तमस में जुगनू सा चमक जाता था। आवागमन तो है दस्तूरे जहान, आने वाले को पड़ता है जाना। तेरे जाने से पहले भला कब समझ में आता था। नैराश्य का तमस हटा, आशा की आरुषि का प्रादुर्भाव करना तुझे बखूबी आता था। ये तो रचना जो दिल से लिखी, और अब कुछ बातें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तुझ जैसे लोगों का चरित्र आचरण समझा जाता है तो वो केवल एक समकालीन पीढ़ी को ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। इसलिए ये मेरी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं तेरे बारे में सब सच बखान कर सकूं, तभी मेरा लेखन सार्थक सिद्ध हो पाएगा ना।
क्योंकि कही गई बातें कहीं ना कहीं तो दिल में उतरती हैं और कहा भी वही जाता है जो सत्य होता है। मैंने तो सच कह दिया लेखन से और लोग कहने लगे कि मैं लेखक बन गई। तुझसे कितना प्यार रहा, कैसा नाता रहा, ये भी शब्दों के बस की बात नहीं। बस दिल का दिल से गहरा नाता रहा। और कौन कहता है समय बीतने पर जाने वाले भूल जाते हैं। तेरे बारे में तो ये चीज़ बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, तेरे जैसे ऊंचे लक्ष्य रखकर और अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी अपनी उपलब्धि प्राप्त करने में लगा देना, अगर ये कोई भी सीख जाता है तेरे जीवन चरित्र से, तो यह तेरे सच में तेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यू विल ऑलवेज लिव इन आवर हार्ट, वी विल ऑलवेज मिस यू। और हम ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियां भी तेरे आचरण से बहुत प्रभावित होंगी और बहुत कुछ सीखेंगी। उच्चारण नहीं, आचरण में यकीन था तेरा। तेरी पूरी जिंदगी ये बताती भी है, सिखाती भी है।